तो चलिए भारत के भूगोल की एक जबरदस्त यात्रा पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे बर्फीले पहाड़ों से लेकर गहरे नीले महासागरों तक भारत की जमीन हर कदम पर बदलती है। अच्छा, जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो जमीन ही दिमाग में आती है ना? पर क्या कभी सोचा है कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे भी है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि हमारी समुद्री सरहदें असल में कितनी विशाल हैं। तो सबसे पहले आइए दुनिया के नक्शे पर भारत को ढूंढते हैं। मान लीजिए कि दुनिया एक गेंद है। अगर हम उसे बीच से यानी भूमध्य रेखा से दो हिस्सों में काट दें तो भारत ऊपर वाले यानी उत्तरी हिस्से में आता है, और अगर उसे खड़ा करके पूर्व और पश्चिम में बांटें तो भारत पूर्वी हिस्से में है। तो हो गया ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध। सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमें दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह तो पता चल गई। अब देखते हैं कि ये देश आखिर कितना बड़ा है, और इसके लिए एक मजेदार सवाल। क्या आपको पता है कि भारत के 4 सबसे दूर के कोने कौन-कौन से हैं? तो ये हैं भारत के 4 कोने। उत्तर में एकदम ऊपर बर्फीला इंद्राकोल। दक्षिण में जहां जमीन खत्म होती है वो है खूबसूरत कन्याकुमारी, जहां 3 समुद्र मिलते हैं। पश्चिम में है गुजरात का गौर माता, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, जहां भारत में सूरज की पहली किरण पड़ती है। तो ये देश आखिर फैला कितना है? देखिए, अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर करें, मतलब उत्तर से दक्षिण, तो आपको 3214 किलोमीटर चलना होगा। और अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश यानी पश्चिम से पूर्व तक जाएं तो ये दूरी 2933 किलोमीटर है। मतलब भारत उत्तर से दक्षिण में थोड़ा ज्यादा लंबा है। लेकिन रुकिए, भारत की कहानी सिर्फ इस जमीन तक ही सीमित नहीं है। समुद्र में भी हमारे बहुत ही खूबसूरत द्वीप हैं। तो चलिए अब जरा मुख्य भूमि से हटकर इन द्वीपों की सैर करते हैं। अच्छा, इन द्वीपों को समझने से पहले एक शब्द जान लेते हैं, द्वीप समूह। इसका मतलब बहुत आसान है। सोचिए जैसे मोतियों की एक माला होती है ना, ठीक वैसे ही जब समुद्र में बहुत सारे द्वीप एक लाइन में या एक झुंड में होते हैं तो उसे द्वीप समूह कहते हैं। भारत के पास ऐसे 2 शानदार द्वीप समूह हैं। एक है अंडमान और निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में है, और पता है यहाँ 500 से भी ज्यादा द्वीप हैं। और दूसरा है लक्षद्वीप, जो अरब सागर के नीले पानी में मोतियों की तरह बिखरा पड़ा है। अब यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, पर वो तो सिर्फ मुख्य भूमि का आखिरी किनारा है। भारत का असली सबसे दक्षिणी बिंदु तो निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और ये भूमध्य रेखा के काफी करीब है। अब ये जो द्वीप समूह है, ये पानी के चौड़े रास्तों से एक दूसरे से अलग होते हैं, जिन्हें चैनल्स कहते हैं। जैसे 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल वो भारत के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव देश से अलग करता है। यही हमारी समुद्री सीमा भी बनाता है। चलिए अब चलते हैं भारत और श्रीलंका के बीच के उस समुद्री रास्ते पर, जिसका इतिहास और भूगोल दोनों ही बड़े दिलचस्प हैं। इस इलाके में आपको पाक जलडुमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी मिलेगी, पर सबसे दिलचस्प चीज है राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। यह चूना पत्थर के टीलों की एक प्राकृतिक चेन है, जो भारत के पंबन द्वीप से श्रीलंका तक जाती हुई दिखती है। तो द्वीपों से वापस जमीन पर आते हैं। भारत के किनारे भी क्या कमाल के हैं। एक तरफ तो हरे भरे मैदान हैं, और दूसरी तरफ मीलों तक फैला सूखा रेगिस्तान। ये है विरोधाभासों की भूमि। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6100 किलोमीटर। ये सिर्फ भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा है। इतनी लंबी कि आप इस पर चलते चलते थक जाएंगे, पर यह खत्म नहीं होगी। लेकिन रुकिए, अभी तो द्वीप बाकी हैं। अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा को भी इसमें जोड़ दें तो ये कुल लंबाई बढ़कर हो जाती है 7517 किलोमीटर। तो हमारे पहले सवाल का जवाब अब जाकर मिला। तो देखिए, ये जो लंबी तटरेखा है ये हमें उपजाऊ मैदान देती है, लेकिन इसके ठीक उलट भारत के पश्चिम में विशाल थार रेगिस्तान है, जिसे मरुस्थल भी कहते हैं। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है और जिंदगी बिल्कुल अलग है। यही तो है भारत की असली विविधता। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या किसी देश की सीमा सिर्फ जमीन पर ही खत्म हो जाती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। समुद्र में भी देशों की अपनी सीमाएं होती हैं, और ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए,
तट से करीब 22 किलोमीटर तक का समुद्री इलाका किसी देश का अपना घर होता है। यहाँ उसकी पूरी हुकूमत चलती है। उसके आगे के 22 किलोमीटर तक वो अपने कानून लागू कर सकता है और तट से लगभग 370 किलोमीटर तक समुद्र के सारे संसाधन जैसे मछली, तेल और गैस सिर्फ और सिर्फ उसी देश के होते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है, किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी जमीन से नहीं बल्कि समुद्र में उसकी पहुंच से भी नापी जाती है। ये देश की सुरक्षा और तरक्की दोनों के लिए बहुत अहम है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा जो व्यापार, संस्कृति और दौलत का दरवाजा है, ये किसी देश की किस्मत कैसे तय करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ छिपा है। इस पर जरूर सोचिएगा।